हेलो फ्रेंड्स, जीके टेक स्टडी पे आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आए हूँ 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आरबीएससी क्लास 8th का महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। दोस्तों, ये क्लास है आरबीएससी क्लास 8th चैप्टर 2 से संबंधित है। इस क्लास में दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज के वीडियो में इंक्लूड किया है। तो क्लास को पूरी देखें। आज का सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं उसमें राजस्थान का योगदान। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हो भारत में आज़ादी का संघर्ष ये कब प्रारंभ हुआ? तो 1857। भारत में आज़ादी का संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1857 में। ये दोस्तों राजस्थान व भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये राजस्थान और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों, आप जानते हो भारत में आज़ादी का संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो 1857 में। दोस्तों, ये राजस्थान और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। वो प्रमुख कारण कौन कौन से थे? 1857 की क्रांति के कारणों में देखें दोस्तों, तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों और आंतरिक शासन में हस्तक्षेप था। साथ ही 1839 में ये अंग्रेजों ने दोस्तों जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया, जो कि 1857 क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट देखते हैं तो मांगरोल के युद्ध में दोस्तों कोटा के महाराव इनके विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की अंग्रेजों ने। साथ ही अन्य कारण देखें तो राजाओं की प्रभुसत्ता ये समाप्त हो गई थी और वे किस पर डिपेंड हो गए थे? अंग्रेजों पर। तो वे अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे और राजाओं की प्रभुसत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। अन्य कारण देखें तो राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष था। इसका अन्य कारण क्या है? 1857 क्रांति का राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। बात करें दोस्तों तो अंग्रेजों द्वारा गोद लेने से संबंधित मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। 1826 में देखें तो अलवर राज्य को दो भागों में बांट दिया गया, या अलवर का विभाजन हो गया। अलवर राज्य में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दोस्तों अलवर राज्य को दो भागों में या दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 में अलवर राज्य में अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। यह भी एक 1857 क्रांति का प्रमुख कारण बना। साथ ही अन्य कारण देखें 1857 क्रांति के, तो 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया तथा पॉलिटिकल एजेंट इसके अधीन काउंसिल की नियुक्ति की गई। 1844 में ये बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हो गई। 1844 में बांसवाड़ा की बात करें दोस्तों, तो बांसवाड़ा के महारावल ये कौन थे? लक्ष्मण सिंह। ये नाबालिग थे दोस्तों। इसी वजह से अंग्रेजों ने बांसवाड़ा में हस्तक्षेप किया और बांसवाड़ा किसके नियंत्रण में आ गया दोस्तों? अंग्रेजों के नियंत्रण में। कब? 1844 में। आगे देखिए दोस्तों, तो हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष पनपने लगा, जो कि 1857 क्रांति का प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1857 क्रांति के प्रमुख कारणों में, तो सामान्य जनता की भावना। इनमें देखते हैं दोस्तों, तो सामान्य जनता की भावना ये अंग्रेजों के विरुद्ध थी दोस्तों। सामान्य जनता की भावना ये अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट देखें तो अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति
यह भी दोस्तों 1857 की क्रांति का कारण बना और जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति के कारण। सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों की वजह से दोस्तों जनता में आक्रोश था और जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी गई। जनता ने इसे क्या कहा दोस्तों, धर्म और जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी गई। सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। नेक्स्ट देखे दोस्तों, तो डूंगजी, जवाहर जी और लोडू जाट इनके द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनियों को लूटना यह आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का प्रमुख कारण बना। जनता इनसे खुश थी। डूंगजी, जवाहर जी और लोडू जी जाट द्वारा नसीराबाद की जो सैनिक छावनी को लूटा गया उससे जनता बहुत प्रसन्न हुई। नेक्स्ट देखिए, राज्यों का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप 1857 की क्रांति का कारण था। राज्यों का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। नेक्स्ट देखें तो अंग्रेज राज्यों से खिराज वसूल करते थे, इससे राज्य नाखुश थे। अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। साथ ही अंग्रेज शांति व्यवस्था के नाम पर इन राज्यों से धन वसूल करते थे। नेक्स्ट देखिए, राज्यों का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप 1857 की क्रांति का कारण था। राज्यों का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। नेक्स्ट देखें तो अंग्रेज राज्यों से खिराज वसूल करते थे, इससे राज्य नाखुश थे। अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। साथ ही अंग्रेज शांति व्यवस्था के नाम पर इन राज्यों से धन वसूल करते थे। नेक्स्ट देखिए, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1822 में। बात करें शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, तो शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1834 में। नेक्स्ट देखते हैं तो जोधपुर लीजियन, इसका गठन कब किया गया दोस्तों? 1835 में। जबकि नेक्स्ट है मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना कब हुई? 1841 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इनसे संबंधित। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई, जबकि 1834 में शेखावटी ब्रिगेड, जबकि 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। 1841 की बात करें तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। नेक्स्ट देखिए, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1822 में। बात करें शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, तो शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1834 में। नेक्स्ट देखते हैं तो जोधपुर लीजियन, इसका गठन कब किया गया दोस्तों? 1835 में। जबकि नेक्स्ट है मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना कब हुई? 1841 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इनसे संबंधित। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई, जबकि 1834 में शेखावटी ब्रिगेड, जबकि 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। 1841 की बात करें तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। नेक्स्ट कारण देखें 1857 की क्रांति का, तो सामंतों की मनोदशा इसमें बात करें दोस्तों तो 1818 की संधियों से पूर्व तक शासकों को दोस्तों मुख्य सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन संधि के बाद सामंतों पर उनकी निर्भरता लगभग समाप्त हो गई। इससे सामंत नाराज थे। सामंत अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार किन्हें मानते थे? अंग्रेजों को। सामंतों की मनोदशा में हमने क्या देखा? 1818 में जो संधियाँ हुई इनसे पूर्व तक तो शासक मुख्यतः किस पर निर्भर थे? सामंतों पर। लेकिन इस संधि के पश्चात सामंतों पर अपनी निर्भरता लगभग समाप्त हो गई राजाओं की। इससे सामंत अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार किन्हें मानते थे? अंग्रेजों को। अतः उनमें रोष बढ़ता गया। जैसे कि बात करें दोस्तों
आउवा ठिकाना, सलुम्ब ठिकाना और कोटरिया ठिकाना इसका उदाहरण है। सामंतों की मनोदशा में हमने क्या देखा, 1818 में जो संधियाँ हुई, इनसे पूर्व तक तो शासक मुख्यतः किस पर निर्भर थे, सामंतों पर। लेकिन इस संधि के पश्चात सामंतों पर अपनी निर्भरता लगभग समाप्त हो गई राजाओं की। इससे सामंत अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार क्यों नहीं मानते थे अंग्रेजों को, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। जैसे कि बात करें दोस्तों, आउवा ठिकाना, सलुम्ब ठिकाना और कोटरिया ठिकाना इसका उदाहरण है। बात करते हैं दोस्तों 1857 क्रांति का तात्कालीन कारण। वो था दोस्तों एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। भारत में 1857 क्रांति का ये प्रमुख और तात्कालीन कारण था। बात करते हैं दोस्तों एनफील्ड राइफलों की, तो इनके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और इन्हें प्रयोग लेने से पहले अपने मुंह से खोलना पड़ता था। इस वजह से सैनिकों में आक्रोश था। तो 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, एनफील्ड राइफलों में जो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इससे दोस्तों सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने इनका प्रयोग करने से मना कर दिया। यही क्रांति का प्रमुख कारण बना। अब देखते हैं क्रांति का आरंभ। तो 1857 की क्रांति का आरंभ ये कब से माना जाता है दोस्तों, 10 मई 1857 में क्रांति आरंभ हुई। और किस स्थान से, तो मेरठ में। दोस्तों इस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं मेवाड़ के, तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर सावर्स। मारवाड़ की बात करें तो मोक मैसन। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मोक मैसन। जबकि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें दोस्तों, तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कर्नल ईडन। बात करते हैं राजस्थान के एजीजी। एजीजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे दोस्तों, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन थे दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये कौन थे दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों आप जानते हो राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो वो कौन कौन सी थी दोस्तों, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो दोस्तों इन्हें आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तो ट्रिक के लिए दोस्तों शॉर्ट वीडियो देखें, राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ और उनकी ट्रिक, तो आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, तो उनके मुख्यालय की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद। तो दोस्तों नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में। नीमच छावनी की बात करें तो नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ था, ग्वालियर में। नेक्स्ट देखें तो एरिनपुरा की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ था, पाली में। जबकि देवली इसका मुख्यालय टोंक में था। ब्यावर की बात करें दोस्तों तो ब्यावर सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में। जबकि खेरतल का मुख्यालय कहाँ था, उदयपुर में। ये थी दोस्तों राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ और उनके मुख्यालय। तो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरतल। नसीराबाद सैनिक छावनी का मुख्यालय अजमेर में था। नीमच सैनिक छावनी का मुख्यालय ग्वालियर में। एरिनपुरा इसका मुख्यालय पाली में था। जबकि देवली का मुख्यालय टोंक में और ब्यावर का मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में। खेरतल की बात करें दोस्तों तो खेरतल सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ था, उदयपुर में। अब देखते हैं दोस्तों कुछ रेजिमेंट्स, जैसे बात करें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये रेजिमेंट कहाँ थी दोस्तों, नसीराबाद में। मालवा रेजिमेंट और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट।
ये कहाँ थी दोस्तों? नीमच में। बात करें जोधपुर लीजियन रेजिमेंट, ये थी दोस्तों एरनपुरा में। कोटा लीजियन की बात करें तो ये कहाँ थी दोस्तों? देवली में। मेयर रेजिमेंट की बात करें तो ये ब्यावर में थी, जबकि खेरवाड़ा रेजिमेंट ये भील रेजिमेंट थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 19 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की सूचना एजीजी को कहाँ मिली दोस्तों? माउंट आबू में। बात करें नसीराबाद विद्रोह की तो ये कब हुआ? 28 मई 1857 में नसीराबाद छावनी में दोस्तों विद्रोह हुआ। इसमें मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी इनकी हत्या कर दी गई। नसीराबाद विद्रोह, ये नसीराबाद छावनी ने विद्रोह कब किया? 28 मई 1857 में। इसमें मेजर स्पॉटिस वुड, मेजर कौन थे दोस्तों? स्पॉटिस वुड और न्यूबरी इनकी हत्या कर दी गई इस विद्रोह में। नेक्स्ट चलते हैं नीमच में विद्रोह। नेक्स्ट देखिए नीमच में विद्रोह, ये कब हुआ दोस्तों? 3 जून 1857 में। यहाँ पर दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बेग के द्वारा। शस्त्रागार में यहाँ आग लगा दी गई। सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। यह था दोस्तों नीमच में विद्रोह। कब हुआ? 3 जून 1857 में। तो ये किसके द्वारा किया गया विद्रोह का नेतृत्व? तो बात करें तो मोहम्मद बेग के द्वारा। इसमें शस्त्रागार में यह आग लगा दी गई। सोवर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो नीमच पर पुनः अधिकार ये किसके द्वारा किया गया? सोवर्स के द्वारा। नेक्स्ट देखिए नीमच में विद्रोह, ये कब हुआ दोस्तों? 3 जून 1857 में। यहाँ पर दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बेग के द्वारा। शस्त्रागार में यहाँ आग लगा दी गई। सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। यह था दोस्तों नीमच में विद्रोह। कब हुआ? 3 जून 1857 में। तो ये किसके द्वारा किया गया विद्रोह का नेतृत्व? तो बात करें तो मोहम्मद बेग के द्वारा। इसमें शस्त्रागार में यह आग लगा दी गई। सोवर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो नीमच पर पुनः अधिकार ये किसके द्वारा किया गया? सोवर्स के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एरनपुरा विद्रोह, ये कब हुआ? तो 21 अगस्त 1857 में जोधपुर लीजियन में मोतिका, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दोस्तों एरनपुरा विद्रोह, यहाँ के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए वो कहाँ पहुँच गए दोस्तों? दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। लेकिन कुशाल सिंह जो कि आहुआ के ठाकुर थे, इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और उन्हें कहाँ ले गए? आहुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एरनपुरा विद्रोह, ये कब हुआ? तो 21 अगस्त 1857 में जोधपुर लीजियन में मोतिका, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दोस्तों एरनपुरा विद्रोह, यहाँ के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए वो कहाँ पहुँच गए दोस्तों? दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। लेकिन कुशाल सिंह जो कि आहुआ के ठाकुर थे, इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और उन्हें कहाँ ले गए? आहुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो एरनपुरा विद्रोह में ये नारा दिया गया है दोस्तों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहाँ का नेतृत्व मोतिका, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के द्वारा। एरनपुरा में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? मोतिका, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के द्वारा। यहाँ के विद्रोहियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में कुशाल सिंह जो कि आहुआ के ठाकुर थे, उन्होंने उन्हें आहुआ ले गए
विद्रोहियों को। नेक्स्ट देखते हैं आहुआ में विद्रोह। इसका नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आहुआ, आसोपा, आल नियावास, लांबिया, गुलर और रूढ़ावास के परगनों ने दोस्तों, यहाँ के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 में बिठोड़ा के युद्ध में किनका सहयोग दिया? कुशाल सिंह चंपावत का। पाली कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। देखिए दोस्तों, तो 18 सितंबर 1857 में क्रांतिकारियों और मोकमेसन इनकी संयुक्त सेना के मध्य चेलावास का युद्ध लड़ा गया। तो चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 18 सितंबर 1857 में क्रांतिकारियों और मोकमेसन की संयुक्त सेना के मध्य चेलावास का युद्ध हुआ। बात करें दोस्तों होम्स ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण किया तथा आहुआ के विद्रोह को शांत किया और आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया। देखते हैं कोटा में विद्रोह। तो 15 अक्टूबर 1857 में यहाँ का विद्रोह दोस्तों, विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह ये कहाँ का माना जाता है दोस्तों? कोटा का विद्रोह। इसमें कैप्टन बटन इसका सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, तो कैप्टन बटन इसका सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। अब बात करते हैं क्रांति का समापन। ये कब हुआ दोस्तों? जून 1858 में तात्या टोपे, जयदयाल और मेहराब खां इनको फांसी दे दी गई। बात करते हैं क्रांति का समापन। ये कब हुआ दोस्तों? जून 1858 में तात्या टोपे, जयदयाल और मेहराब खां इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं 1857 क्रांति। इसकी असफलता के प्रमुख कारण क्या रहे हैं? तो इनमें आता है दोस्तों, सबसे पहले है राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना। इस क्रांति का असफलता का प्रमुख कारण था। साथ ही देखें तो क्रांति ये समय से पूर्व प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देखें तो प्रचार या प्रसार ये सीमित स्थानों पर था। इस क्रांति का प्रसार कहाँ था? सीमित स्थानों पर, ये संपूर्ण भारत में नहीं फैली। यही इसकी असफलता का प्रमुख कारण था। साथ ही देखें तो क्रांति का प्रसार ये सीमित स्थानों पर था। इस क्रांति में दोस्तों कुशल नेतृत्व का अभाव था। क्रांतिकारियों में दोस्तों तालमेल का अभाव था। साधन सीमित थे। साथ ही बात करें तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया या सहयोग नहीं किया। यह भी 1857 क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण था। तो 1857 क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होना, प्रसार सीमित स्थानों पर होना, कुशल नेतृत्व का अभाव होना, क्रांतिकारियों में तालमेल का अभाव, सीमित साधन, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों द्वारा तात्या टोपे का सहयोग न करना इस क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण था। तो ये थी दोस्तों 1857 क्रांति, RBSc क्लास 8 से संबंधित चैप्टर 2 1857 क्रांति से संबंधित और राजस्थान का योगदान। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं OP कुमावत। जय हिंद, जय भारत।